नमस्कार, मैं हूं जय रावत और मेरे सहयोगी मेरे साथ मनमीत हैं। इस वक्त हम दातू गांव में मौजूद हैं। दांतू गांव से अब हमारी जो यात्रा आगे की यात्रा है वो थोड़ा पैदल यात्रा होगी, क्योंकि हमें धौली गंगा पार कर गो गांव से होते हुए फिल्म और फिल्म से होते हुए बौन पहुंचना है। इन तीनों गांवों का एक पूरा हम एक सामाजिकता और उसकी पूरा एक जो ऐतिहासिकता है उसका हम आपको रूबरू कराएंगे। तो यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो चलिए। और उससे पहले जो बौन गांव है वो इस दारमा घाटी का सबसे बड़ा गांव है। चलिए देखते हैं फिर। दातू गांव से अब हमें आगे जाना है दारमा घाटी के सबसे बड़े गांव बौन, जहां हमें 19वीं सदी के एक चर्च को तलाशना है। ऐसा चर्च जो यहाँ के सबसे बड़े देवता ह्या गबला के साथ ही बौन गांव के देवता च्योती गबला, मूसे शांगसे, वेतेशे और जलदेवी न्यूंगटांग को चुनौती देने आया था, लेकिन असफल रहा। इस गांव के तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल रास्ते में सबसे पहले हमें गो गांव मिलेगा और उसके बाद फिलम गांव। बौन गांव जाने से पहले दातू गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क मार्ग से तिदांग गांव की दिशा में जाते हैं। रास्ते में गाड़ी खड़ी करने के बाद पैदल ही आगे गो गांव की ओर बढ़ना होता है, जो धौली गंगा के उस पार है। इस बार हमारे साथ दादू गांव के होम स्टे संचालक नीरज दताल भी साथ चलते हैं। नीरज ने साथ चलने से पहले हमारे लिए दिन का खाना पैक कर लिया था और पानी की तो खैर पूरे रास्ते में कोई कमी नहीं थी। हम गौ गांव पहुंचते ही हैं कि हमें एक परिवार अपने डंगरों के साथ गांव में प्रवेश करता मिलता है। बेहद थका हुआ ये परिवार भोपाल सिंह का है। इस साल अप्रैल में इस गांव में पहुंचने वाला ये पहला परिवार है। हमारे सामने ही उन्होंने अपने घर का ताला खोला और जानवरों को बांधा। तो अभी इस गांव में कितने परिवार हैं? अभी तो ये आया वाला फैक्ट्री में ही पहुंचा है। पहले आप ही पहुंचे? हाँ। पूरा गांव इस समय नीचे है? नीचे ही है। बस आप पहले आए, आपका परिवार पहले जो आप पहले आए? हाँ, पहले हम ही आए। तो सारे डंगर डुंगर सब लेके? हाँ, जानवर बगड़ी भेड़ बगड़ी सब लेके आए हैं। तो कहाँ से आए आप? आज नाती से। नाती से। और हाँ। चले कहाँ से थे? चले हम किम खोला से आए। किम खोला से? हाँ। किम खोला कहाँ पड़ा है? धारचूला के? ये जोलजीब से आगे। अच्छा, जोलजीबी, धारचूला और जोलजीबी के बीच में? हाँ। तो अब जब आप यहाँ आ गए अपने डंगर और सारे जानवरों को लेके, तो अब आप लोग क्या करोगे यहाँ? यहाँ खेती बाड़ी करेंगे, जानवर के लिए गुहार हुआ, यहाँ बुक्याल खिलाएंगे, तब जाएंगे यहाँ से नीचे। तो मतलब कुल मिला के 6 महीने आप लोग यहाँ हाँ, रहोगे? 6 महीना यहाँ, 6 महीना वहाँ। 6 महीने वहाँ? हाँ। 6 महीने आर और 6 महीने पार? हाँ, वही है हमारा। अच्छा, तो अभी इसके आगे कौन कौन से गांव है? फिल्म है, उसके बाद बौन है। हाँ। तो फिल्म और बौन में नहीं आया कोई अभी? पता नहीं, वहाँ तो हमने नहीं देखा। अच्छा, वहाँ नहीं देखा अभी? हाँ। गो गांव के साथ ही एक और छोटा सा गांव ह्योला जुड़ा हुआ है। आम बोलचाल की भाषा में इन दोनों गांवों को गो ह्योला कहा जाता है। गो गांव में कुछ देर रुकने के बाद अब हमें आगे फिल्म गांव की ओर रुख करना था। रास्ता अब लगभग सीधा सीधा ही था। दादू से आए हमारे साथी नीरज दताल ने हमें रास्ते में कई किस्से भी सुनाए। फिल्म गांव से पहले ही हमें पवित्र पानी का स्रोत मिला। नीरज ने बताया कि ये पानी पहाड़ के अंदर से आता है और 12 महीने निकलता ही रहता है। ये पूरा पहाड़ को चीरते हुए आ रहा है। एक बारिश हो ना हो ये तो बहते ही रहेगा। तब मैंने कहा कि यहीं पिएंगे पानी, इसको पवित्र मानते हैं हम लोग। मौसम लगभग साफ था और अब हम पंचाचूली पर्वतों के बिल्कुल सामने थे।
दातू गांव से जहां पंचाचूली के 4 ही महान पर्वत दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहां से दिखाई देने वाली पंचाचूली की छटा अद्भुत और अकल्पनीय रूप से सुंदर थी। तकरीबन 3 किलोमीटर चलने के बाद अब हम फिल्म गांव पहुंच गए थे, लेकिन गांव में अभी तक कोई परिवार नहीं आया था। एक जमाने में इस गांव को पंगशुंग राखू कहा जाता था और यहाँ के लोग मुख्य रूप से रंगचिम देवता की आराधना करते हैं। दारमा घाटी के खूबसूरत गांव फिल्म में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अफसोस कि अभी कोई व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा है माइग्रेट करके। नीरज भाई, ऐसा क्यों हुआ, अभी तक कोई नहीं आया? सर ये लोग आएंगे मार्च अप्रैल लास्ट मई फर्स्ट में, सब माइग्रेशन यहाँ आ जाएंगे सर। नीचे कहाँ रहते हैं ये लोग छाछम में रहते हैं सर, बल्लभकोट से 4 किलोमीटर आगे की ओर। मतलब ये धारचूला और जौलजीबी के बीच में पड़ा नहीं है? सर, बल्लभकोट से आगे और डाक्टर से पीछे, अच्छा। चितागढ़ की ओर। अच्छा। बल्लभकोट से 4 किलोमीटर आगे धारचूला की ओर ये है। तो फिल्म गांव में इस वक्त कोई नहीं है। अब हम आगे बौन गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ। तकरीबन 1 घंटे में हम बौन गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। गांव में अभी कोई परिवार नहीं आया है, लेकिन एक घर में कुछ लोग पुताई का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि परिवार आने से पहले कुछ लोग पहले आकर ये काम कर रहे हैं। उनसे हमने गिरजाघर का रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि वो गांव के ऊपर खंडर के रूप में मौजूद है। हम सीधे वहां की ओर चल दिए। तकरीबन 300 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें वो चर्च मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। चर्च के चारों ओर मुआयना करने के दौरान मानो हम 200 साल पुराने उस कालखंड में पहुंच गए जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां आए हुए 33 साल हो चुके थे। 1848 में कुमाऊं कमिश्नर J.H. बेटन के दौरान कुमाऊं के लोगों का धर्मांतरण शुरू हो चुका था। उनके बाद आए हेनरी रैमजे चाहते थे कि पूरा कुमाऊं ईसाई बन जाए। जुलाई 1850 में अल्मोड़ा कुमाऊं मिशन की स्थापना की गई। मिशनरी गतिविधियों में ज्यादा तेजी तब आई जब 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज अपनी जान बचाने मैदानी क्षेत्रों से नैनीताल पहुंचे। 1857 में अमेरिकी मेथोडिस्ट मिशन के तहत नैनीताल में एशिया के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई। इसके बाद मेथोडिस्ट मिशन के नेतृत्व में मिशनरी गतिविधियां आगे बढ़ी। हेनरी बडन की बेटी एनी बडन डॉक्टर हरकुआ विल्सन और विशप थार्मन की पहल पर धारचूला की चौंदास में 19वीं सदी के अंतिम दशक में मिशन की गतिविधियां शुरू की गई। सबसे पहले चौंदास के सिरखा गांव में एक अस्पताल खोला गया। इसके बाद यहां आई एक अमेरिकी मेडिकल मिशनरी डॉक्टर मार्था शेल्डन, मिस ब्राउन और डॉक्टर हरकुआ विल्सन के नेतृत्व में तिब्बत और नेपाल से लगे धारचूला के चौंदास, व्यास और दारमा में मिशन, मेडिकल सहायता, शिक्षा और अन्य तरह की मदद के जरिए इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। सीमांत की इन मिशनरी गतिविधियों को मिशन भोट नाम दिया गया। मिशनरीज के विवरणों में कहा गया है कि धारचूला के गैर भोटांतिक क्षेत्रों पर राज करने वाले अस्कोट के रजबार ने धारचूला में 3 नाली जमीन मिशन को दी थी। इस जमीन पर एक बंगला, स्कूल आदि बनाए गए। डॉक्टर शेल्डन यहाँ धारचूला के स्थानीय लोगों के अलावा नेपाल और तिब्बत के मरीजों को भी देखती थी। इतिहासकारों के अनुसार धारचूला को मिशनरीज गतिविधियों का केंद्र बनाने के पीछे तिब्बत और नेपाल में ईसाई धर्म प्रचार और धर्मांतरण करना मुख्य उद्देश्य था। इसलिए 19वीं सदी की शुरुआत में इसे तिब्बती फ्रंटियर मिशन नाम दिया गया। तिब्बत और नेपाल में गोरों की आवाजाही बैन थी, लेकिन भोटिया व्यापारियों का तिब्बत आना जाना लगा रहता था। इसलिए मिशनरीज भोट के लोगों को तिब्बत में घुसने का माध्यम बनाना चाहते थे। नेपाल में भी गोरों की आवाजाही पर प्रतिबंध था, इसलिए नेपाल के धारचूला आने वाले व्यापारियों और अन्य लोगों के जरिए ईसाई साहित्य नेपाल भेजा जाने लगा। धारचूला मिशन के डॉक्टर और कार्यकर्ता कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मरहम पट्टी आदि का काम भी करते थे। माना जाता है कि इसके पीछे मानव सेवा के अलावा यह उद्देश्य भी छिपा था कि देश भर से आने वाले मानसरोवर यात्री मिशनरियों के सेवा भाव की चर्चा करें। जौलजीबी का व्यापारिक मेला मिशनरियों को भारत के अलावा नेपाल और तिब्बत के लोगों के बीच ईसाईयत के प्रचार का मौका देता था।
ये बात उल्लेखनीय है कि मिशनरीज के सेवा भाव को भोट के लोगों ने हाथों हाथ लिया, पर ईसाइयत से दूरी बनाए रखी। कुछ तिब्बतियों, नेपालियों और धारचूला के भोट के कुछ सामान्य मजदूरों के अलावा किसी ने भी ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया। संभवतः ईसाइयत के प्रसार का ये दौर जनजातीय समाज में मुख्य धारा के हिंदू रीति रिवाजों की तरफ तेजी से आकर्षित होने का दौर भी था। इसलिए 7 समंदर पार से आए इस नए मजहब के बजाय उन्होंने इस देश के मुख्य मजहब को तरजीह दी। इसके अलावा जनजातीय समाज में अपने लोक देवताओं का जो विशिष्ट कॉन्सेप्ट था, ईसा मसीह उससे मेल नहीं खाते थे। लोगों का विश्वास था कि उनके लोक देवता न केवल प्राकृतिक झंझावतों से समाज को निजात दिलाते हैं, बल्कि उनके भेड़ों और जंगलों की रक्षा करते हैं। बीमारियों का उपचार, दुर्लभ रास्तों की मुश्किलों को कम करने में उनकी मदद करते हैं। जबकि ईसाइयों के धर्म प्रचार साहित्य में ऐसा कुछ नहीं था जो स्थानीय परिवेश और लोक विश्वासों को टक्कर दे सके। इसलिए ईसाइयत इन इलाकों में जड़ नहीं जमा सकी और धीरे धीरे सिमटती चली गई। इतिहास में चहलकदमी करने के बाद एक बार फिर आप धर्म घाटी के सबसे बड़े गांव बौन में हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ बिल्कुल भी धर्मांतरण नहीं हुआ। हमारे सामने जो पंचाचूली पर्वत दिख रहे हैं, इसके ठीक पीछे जौहार घाटी है। जौहार घाटी में सबसे पहला धर्मांतरण हुआ फादर उत्तम सिंह रावत का। फादर उत्तम सिंह रावत का भी रोचक इतिहास है। आपने पंडित नैन सिंह रावत का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने तिब्बत का सटीक नक्शा बनाया था। ये उत्तम सिंह रावत नैन सिंह के चचेरे भाई थे। उत्तम सिंह रावत ने सन 1878 में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। ये जौहार घाटी में धर्मांतरण की पहली तथा अंतिम घटना थी। जॉन, फ्रैंक, सिरिल और आर्थर रावत उत्तम सिंह रावत की संतानें थी। उनकी बेटी फोबी रावत का विवाह अल्मोड़ा के मनोहर लाल कार्की से हुआ था। प्रसिद्ध गायिका शुभा मुद्गल की मां जया गुप्ता इसी दंपति की बेटी हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए थर्ड पोल.live के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमें फॉलो करें।